कर चुके हैं और 1990 में निर्दलीय जीते हैं, निर्दलीय 1990 में जनता दल की वो लहर में उनके नाना में स्वर्गीय साधु शरण शाही जी निर्दलीय जीते हैं कुरनी से। और जो हमारा उम्मीदवार है वो नौजवान है, साफ छवि का है, और हम तो कुछ इस तरह की खराब जिसको कहा जाता है, जिसके पर 4 गो केस है, किसी पे बलात्कार का केस है, किसी पे जो है घोटाला का केस है, तो फिर नाना को नाती से कैसे जोड़ दे रहे हैं? हम क्यों नहीं जोड़ दें? आज उसी जो 4 साल जो प्रतिनिधित्व किए हैं वो आ रहे हैं डॉक्टर रामसागर जी आ रहे हैं, रुकिए जरा। हाँ, चार बार जो जनप्रतिनिधित्व कर चुका है वहां पे, और विकास उनके नाना जी के बाद सही मायने में अगर जोड़ के आप देखिएगा तो कुरनी की विकास नहीं हुआ। फिर तो आरोप आपके ऊपर परिवारवाद वाला भी लगेगा। चले जाइए, परिवारवाद तो हम परिवार, साधु शरण शाही जी तो कभी हमारे वीआईपी पार्टी में तो थे नहीं, ये परिवारवाद का है। लेकिन ये तो परिवारवाद भाई जो है वो पॉलिटिकल हुआ ना, फिर तो उन्हीं को दे रहे हैं। कोई आम कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिया आपने टिकट? आपकी पार्टी में तो कई कार्यकर्ता होंगे। हम तो फिर से कह रहे हैं कि हमारे नेता के पास 17 बायोडाटा आया था, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी का, 1 एमएलए का बायोडाटा है। अगर बोलिएगा मैं लाना भूल गया, वो सारा बायोडाटा हम दिखा देंगे, किस किस ने बीजेपी से भी टिकट मांगा था हमारे यहाँ। आपका नाम नहीं था उसमें? मेरा नाम किस के लिए सर? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। तो हम तो पूछ रहे हैं कि वीआईपी के जितने भी और कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो कार्यकर्ता जो झंडा बरदार हैं, उन्हें मौका मिल जाता। नहीं, साफ बात है, हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, जितने भी हमारे राष्ट्रीय समिति में, पार्टी में है, प्रदेश में है, सारे लोग को हम लोगों ने पूछा। एक दिन पहले हमारे नेता मुकेश सैनी जी मुजफ्फरपुर गए, वहां पे अतिथि होटल में मीटिंग किया। उन्होंने मीटिंग करके हर एक लोगों से पूछा कि भाई हम ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, आप लोगों को कोई ऐतराज है? अगर कोई ऐतराज है तो बताइए। संजय जी के पास एक बार फिर चलते हैं। संजय जी, जब कोई पार्टी का बड़ा नेता पूछता है कि कोई ऐतराज है तो किसकी हिम्मत होती है बीच में बोलने की? संजय जी, अगर पार्टी का नहीं, वो तो अगर मुकेश साहनी जी अगर निर्णय लेंगे तो सही बात है कि वो कोई पार्टी में नहीं तय कर पाएगा कि हम इनके खिलाफ जाएं या कोई अपना विचार दे। वो तो ठीक है, वो तो उसके सर्वे सर्वा हैं, ये निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ कि एक युवा चेहरा को अगर इन्होंने उतारा है, ठीक है, जातीय समीकरण के ही इर्द गिर्द इन्होंने खाका खींचते हुए उनको उतारा है, तो एक अच्छी शुरुआत है कि एक नौजवान को इन्होंने मौका दिया। ठीक है, बाकी लोग वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जनता देख चुकी है कि उनके किस तरह के वहाँ पर प्रयास रहे हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए। एक नया लड़का आया है, इसको इन्होंने उतारा है मैदान में। परिणाम क्या होगा वो अलग पार्ट है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट को अगर आप आंकेंगे तो उसी जातीय खांचे में फिट बैठते हुए दिखेंगे आपको। उस जातीय खांचे से बाहर कोई पार्टी ने हिम्मत नहीं जुटाई है अपना कैंडिडेट देने का, चाहे वो पहले से। तो बीजेपी वालों से पूछ ले क्या, या कोई नया चेहरा हो। संजय जी, बीजेपी वालों के पास चलें क्या? रामसागर सिंह है हमारे साथ। रामसागर जी, जरा बताइए, जो आरोप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते संजय कुमार लगा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, आरोप मत समझिएगा, बात जो कह रहे हैं, क्या एक आम जनता के मन में यही जो धारणा है, यही बात है कि आप लोग इस दलदल से निकल नहीं पाए और अपने दल को मजबूत करने के लिए वैसे ही कैंडिडेट को आगे किया जिससे आपको फायदा होगा? जी देखिए, चुनावी राजनीति में कोई भी दल उतरता है तो आज जो भी पार्टियां ये समझती है कि जाति और संप्रदाय के आधार पर राजनीति कर करके और हम जनता का दिल जीत लेंगे, वो मुगालते में रहते हैं। अब जनता काफी सजग हो चुकी है इन जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों को उनके दुकानदारी पर ताला लगाने का काम कर रही है। आप 14 के बाद से देखेंगे कि 14 में भी ये काम जनता ने की है और 19 में भी ये काम करने का काम की है। अब जो भी पार्टियां जनता के लिए काम करेगी उसी पार्टी को जनता आगे बढ़ाती है और गले लगाती है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। हमारी पार्टी जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई भी योजना, आप केंद्र सरकार का देख लीजिए, मोदी जी का कोई भी योजना नहीं है। ये तो आप समझा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो AIMIM के जो उम्मीदवार हैं, अगर वो उतरते हैं मैदान में, उन्होंने डाल रखा है,
तो ऐसे में मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं विवेक जी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैं उस तरह की राजनीति को तिलांजलि देने का काम किया हूं और अन्य पार्टियों को भी कहता हूं कि धर्म और जात की राजनीति से ऊपर उठ करके काम करें। और जब से नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली राजनीति शुरू किया है, उसका लाभ भाजपा को मिला है। और जो बिहार के या अन्य प्रदेशों के भी लाभार्थी हैं योजनाओं के, वो उसी का लाभ हमको मिलता है हमारी पार्टी को, और गले लगाते हैं और हमको जिताते रहे हैं। 282 से 303 कर दिए। ठीक है, वो तो दूर की बात हुई ना, यहाँ पर तो चुनाव उपचुनाव की बात दोनों अलग अलग हो जाती है। डॉक्टर संजय के पास एक बार फिर आते हैं। डॉक्टर संजय, ये बताइए, ये दावा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ रुकिए, ठीक है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, एक मिनट। हाँ संजय जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम कह रहे हैं कि फर्क पड़ जाएगा। ये गोपालगंज से नहीं सीख पा रहे हैं, हमें वही नहीं ये मोकामा के जो चुनाव हुए हैं उसमें साबित हो गया है। हाँ। मोकामा में अब तो बांध के रहने वाले तो हैं। मोकामा का नाम ले रहे हैं, गोपालगंज नहीं ले रहे। कुर्मी चक के कुर्मी लोग बीजेपी को वोट किए, नहीं तो राम सागर जी, आप एक ही जगह का नाम क्यों ले रहे हैं? वोट किया। अरे आपको और महागठबंधन को तो बड़ी चोट पहुंचाई ही। आप देखिए ना कि किस तरीके से अब नीतीश जी का वोट रहा नहीं, चूंकि अब उनको जाता हुआ देख रहा है। कुर्मी समाज के लोग भी, धानुक समाज के लोग भी, और कुशवाहा को भी नहीं देख रहा है सत्ता में आते हुए। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से फेंक दिया गया है, तो उस समाज के लोग भी देख रहे हैं। तो ये ले तो लिए हैं सीट, लेकिन जिता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये धोखा दिया है जदयू वाले गोपालगंज में उनको, तो वो कुढ़नी में धोखा देंगे और कुढ़न पैदा करवाएंगे इनको। चलिए, डॉक्टर राम सागर ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार, जरा हमें क्लियर कीजिए, ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंट्री होने दीजिए। नहीं, ये तो अपनी बात करेंगे, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तो क्या कहेंगे कि फर्क पड़ जाएगा? ये तो कहेंगे ही कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये लिटमस टेस्ट होगा कि वहां पर जाति जीतेगी या विचारधारा या पार्टी जीतेगी, तो ये तो तय हो जाएगा ना। ये मैं तो कह रहा हूं कि उस सांचे से, उस खांचे से ये लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? केदार गुप्ता जी हार गए थे 20 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के, क्यों नहीं कोई नए कार्यकर्ता को उन्होंने उम्मीदवार बनाने की हिम्मत दिखाई? वैश्य समाज का वोट जो है वो सेकंड नंबर पर वहां आता है। बिल्कुल। तो हिम्मत करते हैं कि चलिए हम वैश्य समाज से न दे करके किसी और समाज से कोई कैंडिडेट उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो। ये नहीं हिम्मत जुटा पाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बात ये जितनी भी विचारधारा की, सिद्धांत की, ये कर ले, जहां पर जिताऊ कैंडिडेट लगेगा, जहां पर इनको लगेगा कि वो जो समीकरण है, जातीय समीकरण फिट बैठता है, दाव वहीं पर लगाएंगे। लेकिन व्यवहार